गूगल मैप्स गूगल की एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट है और उम्मीद है कि आपने कभी ना कभी गूगल मैप्स यूज़ किए होंगे, चाहे आपके मोबाइल पे यूज़ किए हों या आपने डेस्कटॉप पे यूज़ किए हों। गूगल मैप्स भी एक एक अपनी नौयत की एक डिफरेंट प्रोडक्ट थी जो गूगल ने लॉन्च की और करते-करते वो इस कदर मेन प्रोडक्ट बन गई कि अब आप कहीं जाने का बगैर गूगल मैप्स के सोचते भी नहीं हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगर आपको रास्ता आता भी है, बट आपको ट्रैफ़िक देखनी हो, तो लाइव ट्रैफ़िक का जो फ़ीचर गूगल मैप्स देता है, वो किसी और प्रोडक्ट में अवेलेबल नहीं। तो गूगल मैप्स एक बहुत बड़ी नेसेसिटी बन गई है कुछ लोगों की ज़िंदगी में, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ लॉन्ग रूट पे या डेली रूटीन में वो ये देखते हैं कि कौन से जगह से जाया जाए ताकि ट्रैफ़िक कम से कम मिले उनको और वो जल्दी घर पहुँच सकें या जल्दी ऑफ़िस पहुँच सकें। लेकिन असल में गूगल प्रोडक्ट यूज़र एंड के अलावा बिज़नेस एंड पे भी बड़ी इंपॉर्टेंट बन चुकी है। क्योंकि गूगल के रिज़ल्ट्स अक्सर आप देखेंगे कि आपको गूगल जो डॉट कॉम पे भी नज़र आते हैं। सो गूगल मैप्स के रिज़ल्ट गूगल डॉट कॉम पे नज़र आते हैं। जैसे कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट का सर्च करें अपने लोकेलिटी में, तो गूगल आपको लोकेशंस दिखाता है उन रेस्टोरेंट्स की जो आपके इर्द-गिर्द जहाँ पर आप मौजूद होते हैं या उस सिटी में या उस जगह पे जहाँ पर आपने उसके जगह ढूँढी हुई होती है। तो ये डेटा असल में गूगल मैप से आता है जो गूगल के पास आता है। तो गूगल ने जब डिफरेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च की जैसे गूगल ट्रांसलेट जो मल्टीलिंगुअल एसईओ में हेल्प करता है गूगल को, गूगल मैप्स जो कि लोकल एसईओ में हेल्प करता है। उसके अलावा भी वीडियो यूट्यूब है जो वीडियो एसईओ में हेल्प करती है। तो गूगल ने असल में बहुत सारी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं और सारा डेटा एग्रीगेट करके गूगल पे वो आपको फैसिलिटेट करता है कि आप उसके गूगल के थ्रू वो सारा डेटा एक्सेस कर सकें। तो मैं हमारे एंड पे हम एक और ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, जैसे वीडियो एसईओ में हमें एक एक्स्ट्रा स्लॉट मिलती है। लोकल एसईओ उसको बोलते हैं जो कि लोकेशन बेस्ड एसईओ कहलाती है। लोकल एसईओ में भी हमें एक एक्स्ट्रा स्लॉट मिलती है जिसमें गूगल हमें अलाउ करता है कि हम अपनी लिस्टिंग को रैंक कर सकें। अपनी लिस्टिंग या हमारे क्लाइंट की लिस्टिंग डिपेंडिंग ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। वो क्राइटेरिया क्या है कि आपका एक फ़िज़िकल बिज़नेस अगर है और उसका एक एड्रेस है और उसका एक फ़ोन नंबर है, तो गूगल में आप अपनी लिस्टिंग एज़ अ बिज़नेस लिस्टिंग रजिस्टर करवा सकते हैं और वो बिज़नेस लिस्टिंग गूगल मैप में एज़ अ मैप जो है वो एक एज़ अ पिन ऐड हो जाएगी। और जब यूज़र आपने आपको सर्च करना है आपका एड्रेस, तो गूगल मैप से आपका रिज़ल्ट एक तो ना सिर्फ लोकेशन आएगी जिससे लोग ड्राइव करके आपकी लोकेशन तक पहुंच सकेंगे, बल्कि वो आपको रिव्यू भी दे सकेंगे। जो कि मैंने जैसे पहले कहा था कि गूगल ने यूट्यूब को सोशल प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की। गूगल अब क्या कर रहा है, गूगल अपने हर प्लेटफॉर्म पे सोशल इश्यूज़ या सोशल फीचर लॉन्च कर रहा है। आप चाहे एंड्रॉयड ले लें, चाहे आप गूगल मैप्स ले लें या आप यूट्यूब ले लें या आप उसकी जो है क्रोम की ऐप्स ले लें, हर जगह पे जो फीचर्स हैं वो कमी उसके फीडबैक के रिव्यू के गूगल ने वो इंटीग्रेट किए हैं ताकि लोग अपना ओपिनियन शेयर कर सकें और ये चीज़ें बाद में वो रैंकिंग में फैक्टर में भी काउंट करता है। तो गूगल मैप्स एक बहुत बड़ी अगेन एक जिस तरह यूट्यूब एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट है, गूगल मैप्स एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट है, बहुत एक्टिव यूज़र होते हैं वहाँ पर। और लोकेशन अगर किसी ने सर्च करनी हो तो गूगल मैप से हट के कोई और प्रोडक्ट नज़र नहीं आती कि जहाँ पर हम जाएँ और जाके लोकेशन सर्च कर लें। तो इवन के जो गूगल मैप्स के बाद जो एप्पल मैप्स हैं, एप्पल मैप्स के ऊपर भी इतनी तनकीद होती है कि यूएस में अभी तक वो अपना यूएस का डेटा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है उसका कि गूगल मैप्स के मुकाबले में अपना स्ट्रॉन्ग डेटा ला सके। तो गूगल मैप्स का भी फ़िलहाल कोई कंपैरेटर नहीं है। आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद आई डोंट नो कि कितना हालात बदलते हैं, कितनी नई प्रोडक्ट्स आती हैं। लेकिन गूगल मैप्स फ़िलहाल एक टॉप लीडिंग प्रोडक्ट है जिसमें लोकेशन बेस्ड डेटा सब अवेलेबल है। लोग उसको अपनी डिफरेंट नीड्स के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें वो अपनी जगहें ढूँढते हैं, वो ड्राइविंग के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, कम्यूट के लिए यूज़ करते हैं। वो टिकटें यहाँ तक के गूगल मैप से बुक करवाते हैं, यहाँ तक कि होटल की बुकिंग जो है वो गूगल मैप से होती है। वो लोग लोकेशन देखते हैं कि मैंने कहाँ रहना है, कहाँ पर मार्केट पास है, कहाँ पर आपके वो टूरिस्ट स्पॉट्स जो हैं वो पास हैं। वो होटल वो लेते हैं जो उनको लोकेशन वाइज़ सूट करता है और होटल भी डायरेक्टली वो प्राइसेज़ जो हैं गूगल मैप्स के ऊपर आ रही होती हैं। ये सारी चीज़ें कैसे कंट्रोल हो रही होती हैं? बेसिकली गूगल यूज़र्स को तो ये फैसिलिटी देता है कि वो सर्च कर सकें, लेकिन साथ ही वो बिज़नेस को भी फैसिलिटी देता है कि वो अपने बिज़नेस को रजिस्टर करवाएँ और रजिस्टर करने के बाद वो जो फीडबैक आ रहा है, वो जो अपडेट्स हैं, वो जो प्राइसिंग है, वो सारी चीज़ें मैनेज कर सकें। तो अगर आप एज़ अ बिज़नेस जा रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अपने बिज़नेस को या अपने क्लाइंट के बिज़नेस को गूगल बिज़नेस लिस्टिंग में रजिस्टर करवाएँ, उसकी पिन लोकेशन डालें, ताकि ख़ुसूसन आपकी लोकेलिटी में से जो लोग सर्च कर रहे हों, आपकी प्रोडक्ट्स, वो बेसिकली आपको गूगल ऊपर रैंक करेगा, ना कि उन लोगों को रैंक करे जो कि दूसरे शहर में या दूसरे मुल्क में हैं। तो गूगल को ये कैसे पता चलता है कि कौन कहाँ पर है? बेसिकली गूगल के पास वो डेटा सारा अवेलेबल है जो कि लोग मोबाइल से यूज़ करते हैं। जैसे आप गूगल मैप्स की ऐप लोड करते हैं, गूगल मैप्स के अंदर आपको पिन लोकेशन जीपीएस के थ्रू गूगल को पता चल जाता है कि आप कहाँ खड़े हुए हैं। उसी पिन लोकेशन के तहत वो देखता है कि आपके आस-पास क्या बिज़नेस है
और ये सारी चीज़ें ट्रिगर होती हैं गूगल के एल्गोरिदम के तहत, जो ये बताता है, जो ये अंडरस्टैंड करता है कि आप कहाँ पे हैं, आप इस वक्त क्या ढूंढ रहे होंगे, आप नॉर्मली रोज़ाना इस वक्त आते हैं तो वहाँ क्या करते हैं। ये सारा जो डेटा है, ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि गूगल असल में क्यों बेहतर है। जो हमने शुरू में बात की थी कि वाई गूगल, गूगल इसलिए बेहतर है कि गूगल ये सारा डेटा डिफरेंट जगहों से एग्रीगेट करके एक मेजर उसकी पेरेंट जो समझ लें डेटाबेस में एग्रीगेट करता है, और आपकी प्रोफाइल आपके अकाउंट के साथ लिंक्ड है, और गूगल आपकी बिहेवियर, आपकी सारी चीज़ें ट्रैक करता है, और जहाँ तक भी देखता है कि आप घर से ऑफिस कब जाते हैं, ऑफिस से घर कब जाते हैं, और आप ऑफिस जाके क्या सर्च करते हैं, घर जाके क्या सर्च करते हैं। और ये सारी चीज़ें गूगल के पास हैबिट और पैटर्न ट्रैकिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। गूगल यहाँ तक भी जानता है कि अगर आपकी डिवाइस आपकी जो फैमिली यूज़ करती है, तो उनमें से वो बच्चा कब यूज़ कर रहा है, बड़ा कब यूज़ कर रहा है, और कौन कितने लोग हैं जो एक ही डिवाइस को मल्टीपल टाइम यूज़ करते हैं। तो ये सारा डेटा गूगल के पास अवेलेबल है। उसकी यही रीज़न है कि गूगल के पास गूगल मैप्स जैसी और बड़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन इस नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स में मैं आपको गूगल मैप्स के रीज़न बताऊँगा कि क्यों हमें इसको यूज़ करना है एसईओ के लिए, और किस तरह से आप इस पे रैंक कर सकते हैं, ताकि आप एसईओ को जिस तरह से वीडियो में हमने बेहतर एक अलहदा एक लिस्टिंग हासिल की थी, हम मैप्स के थ्रू भी एक अलहदा लिस्टिंग लें और अपनी एसईओ को बेहतर करें।